पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन। प्रणाम मरिया, पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के नियंत्रण में देते हैं, प्रभु में समर्पित होते हैं, प्रभु के हवाले करते हैं, ताकि हम प्रभु का जीवंत वचन को अच्छी तरह से कान लगाकर सुन सकें और वो वचन हमारे हृदय में पूर्ण रूप से गिरने पाए, ताकि हम उस वचन के द्वारा 100 गुना फल ला सके। इस समय मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ, प्रभु के नियंत्रण में देती हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक खाली डब्बा के समान यहाँ पर खड़ी हूँ। पवित्र आत्मा, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे समझाओ, आप मेरे मुख से, मेरे आवाज से जो भी समझाना चाहते हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं, वही शब्द मेरे मुख से निकले और हर एक लोगों के आत्मा में वो शब्द बैठने पाए और उस शब्द के द्वारा सभी कोई अपने जीवन में लाभवान होने पाए। मैं यही दुआ करती हूँ, यही कृपा मांगती हूँ। प्रभु, आप मेरी सहायता करो, आप मेरी मदद करो, ताकि मैं अच्छी तरह से इस वचन को बता सकूं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम आज स्तुति और धन्यवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्तुति में कितना पावर है, कितना शक्ति है, कितना सामर्थ है। जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु स्वयं हमारी स्तुति में उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं हमारी स्तुति में उपस्थित हो जाते हैं और वे खुद हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या है, उसको नाश करता है, उसको बाहर निकालता है। स्तुति में बहुत ही पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है। आइए हम वचनों के द्वारा उसको देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या जब 25। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 25। हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मिला 210 पृष्ठ। सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि आधी रात के समय सीलस और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद वे स्तुति गा रहे थे। तो सीलस और पौलुस सबसे पहले प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने स्तुति गाने लगे। प्रार्थना और स्तुति में क्या फर्क है?
प्रार्थना और स्तुति में क्या फर्क है? जब हम प्रार्थना करते हैं तब स्वर्गदूत प्रभु से आज्ञा लेने के लिए जाता है और हमारे लिए कार्य करना शुरू करता है और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु यीशु स्तुति में स्वयं उपस्थित होते हैं, स्वयं आते हैं। प्रार्थना में स्वर्गदूत को भेजता है। जब हम स्तुति करने लगते हैं प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, स्वर्गदूतों को नहीं भेजता, वो स्वयं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग बाइबल में ये भी कहा है, जब नबी दानियेल प्रार्थना कर रहा था तो गाब्रिएल दूत आके बोलता है, जब से तू प्रार्थना कर रहा था तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। तो उन्होंने कहता है, तो मेरे को इतना वक्त क्यों लगा? और कहने लगता है कि मैं इस संसार की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष कर रहा था और मुझे 21 दिन लग गए और मुझे 21 दिन लग गए। तो सचमुच में हमारे जीवन में भी कई बार समस्या आती है कि नहीं आती है? बड़े बड़े समस्या आती है कि नहीं आती है? तो हम लोग स्वयं प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं और दूसरों को भी क्या कहते हैं? प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बोलते हैं। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उस समय कोई नहीं पूछता कि उसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। कोई पूछता है? हम लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद में उत्तर नहीं मिलता है, कोई नहीं पूछता है? नहीं पूछते हैं। तो उस समस्या के समय हम हर प्रकार की कोशिश हमारी जारी होती है कि नहीं होती है? जब समस्या नहीं टलता है तो हमारे हर प्रकार की समस्या में हम हर प्रकार की कोशिश करते हैं। हमारी उस समस्या में उधर इधर सब तरफ हमारा मन क्या होता है? विचलित होता है, डगमगाने जाता है। कोई तो हाथ को भी दिखवाने जाता है, अन्य देवी देवता के पास जाता है कि नहीं जाता है? ओझा के पास जाता है, झाड़ फूक करवाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं हम लोग। और हम लोग हर प्रकार की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेरित चरित्र अध्याय 16-25 को इस समय हम लोग पढ़ेंगे। 25 को 16 का 26 को पढ़ेंगे। 26 तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ, उसकी बंदी की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन के द्वारा हमें दिखता है पौलुस और सीलास पहले प्रार्थना करते थे, उसके बाद उन्होंने स्तुति गाने लगा।
और एकाएक भूकंप आता है। भूकंप आता है। स्तुति करने से इतना बड़ा पावर, शक्ति कि वहां पर बहुत सारे लोग, कैदी लोग थे होंगे, थे कि नहीं थे? और सीलस और पौलुस बस 2 जन थे। वो लोग चुपचाप से स्तुति कर रहे थे। चुपचाप से कर रहे थे। वो लोग चिल्ला चिल्ला के प्रभु की स्तुति कर रहे थे और सब कैदी को सुन रहे थे और इतना मगन हो गए कि उनकी बीड़ियां ढीली हो गई। दरवाजा में बड़ा बड़ा ताला लटका था, दरवाजा खुल गया। खुला कि नहीं खुला? बड़े बड़े जंजीरों से उनको जकड़ा गया था। जकड़ा गया था कि नहीं? उनकी जंजीरें ढीली हो गई, बड़े बड़े ताला खुल गया। आज हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है कि नहीं है? तो उस समय जब हम स्तुति करने लगेंगे, हमारे जीवन में भी भूकंप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमारी बीड़ियां ढीली होगी कि नहीं? हमारी बीमारियां दूर होगी कि नहीं? होगी। हमें विश्वास करना है। ये वचन सत्य वचन है। ये सत्य वचन कभी झूठ नहीं बोलता। जो ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो जरूर पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा? हमारा विश्वास ईश्वर के साथ है। हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ है। हमारा विश्वास उस गहराई तक चला गया है। क्या शैतान यहाँ पर टिक सकेगा? नहीं। हमारे जीवन में भी भूकंप आने लगेगा। हमारी बीड़ियां टूट जाएगी और हमारी जो बीमारी का ताला लगा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो खुल जाएगा और हम स्वतंत्र होंगे। होंगे कि नहीं? यहाँ पर सीलस और पौलुस केवल स्वतंत्र नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ, लेकिन जितना वहां पर कैदी लोग थे सभी कोई आजाद हो गए। सभी की बीड़ियां ढीली हो गई। हुई कि नहीं? लेकिन उन लोग जब बीड़ियां ढीली हो गई, आजाद हो गए, उसका कोई परवाह नहीं उनको। वो लोग ईश्वर में मगन हो गए। ईश्वर के साथ रिश्ता उन लोगों का बहुत ही गहरा हो गया। उधर दरवाजा खुल गया, उसको उन लोग नहीं देखे, लेकिन उसका रिश्ता किसके साथ बना रहा? ईश्वर के साथ बना रहा। और वे पुकार पुकार कर कहने लगे, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। और कारा पर देखता है दरवाजा खुला हुआ, तो क्या करता है? डरने लगता है और अपने आप को हानि पहुंचाने चाहता है। लेकिन पौलुस कहता है, अपने को हानि मत पहुंचाइए, हम सब यहीं पर हैं। उन लोगों को पता नहीं है, ईश्वर के साथ वे मगन हो गए कि दरवाजा खुल गया, हम भागते हैं, वो भी पता नहीं। ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन एकदम गहरा हो गया और मगन हो गए। वैसे ही आज हमारे परिवार में भी होना है। होना है कि नहीं? होना है कि चुपचाप से हम लोग करेंगे? भले हमारे परिवार में कोई बैठ रहा है चाहे नहीं बैठ रहा है, हम लोग इसको प्रेरित चरित्र अध्याय 16 का 25 और 26 को देखते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सीलस और पौलुस केवल स्तुति गा रहे थे। वहां सारे के सारे कैदियों को प्रभु क्या किया? मुक्त किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया। वो हमें दिखता है इस वचन के द्वारा। दिखता है कि नहीं? हालेलुया। आज हमारे परिवार में भी हमको स्तुति, चाहे वचन पढ़ेंगे, जोर जोर से बोलना है। हमारे दीवार भी सुनेगा, हमारे रूम में जो भी बैठा हुआ है वो सुनेगा,
हमारे अगल बगल के लोग सुनेंगे कि नहीं? हमारा केवल मुक्ति नहीं होगा, जो जितने लोग सुन रहे हैं सभी का मुक्ति होगा कि नहीं? सभी कोई आजाद पाएंगे कि नहीं? क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है इस रोमी 10:8 में, इसको मत लिखिए, रोमी 10:8 में कहा है, वचन तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे हृदय में है। वो विश्वास का वचन है, वही वचन से प्रचार किया जाता है कि नहीं? दूसरे के पास है वचन, हमारे पास है, खुद के पास है कि नहीं है? वचन को हमें उठाना है और बोलना है और प्रभु के स्तुति जोर जोर करना है। कैसे हमारे परिवार का समस्या दूर नहीं होगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी से हमारी होठों से क्या निकलना है? स्तुति और धन्यवाद निकलना है कि नहीं? कि उस समस्या को देखना है? वो दिखता है, वो शैतान का झूठ रहता है कि नहीं? अगर हमारा विश्वास गहरा है, विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, सचमुच में हम हमारे जीवन में चमत्कार देखेंगे, महान महान कार्य हमारे साथ होगा कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 11, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 11। 15 का 11। हाँ, उसे तो पढ़िए। प्रभु देवताओं में तेरे दृश्य कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दीप्तिमान है। तेरे कार्य महान और विस्मयकारी है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करने से हमें लाभ है कि डर है? स्तुति करने से हमको लाभ है कि डर है? लाभ है, क्योंकि हम जानते हैं स्तुति करने से प्रभु स्वयं आते हैं, स्वर्गदूत को नहीं भेजते, स्वर्गदूत को नहीं भेजते, प्रभु स्वयं आते हैं। प्रभु महान है, प्रभु के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, शैतान का कार्य टिक नहीं सकता। प्रभु के सामने टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। वहां पर जब स्तुति करते हैं, विश्वास के साथ स्तुति करते हैं, सचमुच में स्तुति के समय महान महान कार्य होता है, बड़ा बड़ा चमत्कार होता है कि नहीं? होता है। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा शैतान जब स्तुति होने लगता है, वहां से क्या करता है? भाग जाता है। भागता है कि नहीं? तो हम लोगों को आज से निर्णय लेना है, जो भी परेशानी आएगी, समस्या आएगी, जितना भी बड़ा समस्या हम लोग को घेरेगा, उस समय हम लोगों को नाच नाच के स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है। शैतान सचमुच में वहां से भाग जाएगा। हमारी स्तुति में गलत नहीं होती है, हम ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, ईश्वर के करीब हो जाते हैं, ईश्वर के आमने सामने हम लोग जब स्तुति करते हैं हो जाते हैं।
जैसे सीलास और पौलुस स्तुति कर रहे थे, बड़ा बड़ा ताला खुल गया, बड़ा बड़ा जंजीरें ढीली हो गई, तो हमारे लिए नहीं होगा? आज भी प्रभु वही कार्य कर रहा है जो विश्वास करते हैं उनके लिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, वही कार्य कर रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, जब प्रभु यीशु प्रवचन कर रहे थे और वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो अपने शिष्यों को कहते हैं इनको खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहने लगे ऐसे रेगिस्तान में इनके लिए हम कहां से खाना खिलाएंगे? इनको सब कुछ जानते हैं ना, 2 मछली और 5 रोटी का दृष्टांत को हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? कहां से खिलाएंगे बोलते हैं। और एक सन आके बोलता है, एक बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटी है, और उसको प्रभु यीशु के पास लेते हैं, और प्रभु यीशु उस समय क्या करता है? धन्यवाद की प्रार्थना करता है और स्तुति गाता है, और 2 रोटी और 5 मछली क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना से भी अधिक बढ़ जाता है। वहां का दृष्टांत को हम लोग देख रहे हैं कि नहीं? सुने हैं हम लोग, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हम लोग जन्म से क्रिस्ती हैं, जन्म से हम लोग को धर्म शिक्षा दिया गया है, जन्म से हम लोग को पढ़ाया गया है, फादरों के मुख से हम लोग उपदेश सुने हैं, और कई बार हम लोग रिट्रीट में भाग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर मैं एक सच्ची घटना और सच्ची गवाही को बता रही हूँ। मेरे ही घर में हुआ है। एक मेरी भतीजी का शादी हुआ, उस समय हम लोग के घर में ना हड़िया बना ना दारू बना। हम लोग नाश्ता के लिए 1 बोरा मुर्गा लाए थे और थोड़ा सा मिक्सचर, और घर में देहात में क्या होगा, ऐसा रोटी बनाए थे, 1 कुट्टू। और जिस दिन से मेहमान आना शुरू किए, उसी दिन से हम लोग नाश्ता देना शुरू किए। और जब मड़वा काटने से पहले हम लोग स्तुति किए, मड़वा लाने से पहले, गाड़ने से पहले भी हम लोग स्तुति किए, और हल्दी लगाने से पहले भी हम लोग स्तुति किए, और बंगला शादी जाने से पहले भी हम लोग क्या किए? स्तुति किए। बंगला शादी के आने के बाद भी हम लोग क्या किए? स्तुति किए। चुमन बैठाने के पहले भी हम लोग क्या किए? स्तुति किए। सचमुच में स्तुति में कितना पावर है, कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। हमारे पास इतना बड़ा ढंका से 2 ढंग का खाना बनाए, और गांव तक क्या करते हैं? खटिया में कपड़ा बिछा के उझेल देते हैं। और मेरा भाई 2 बकरा मारा था, खसी, उसका मटन बना था, चिकन भी बना था, दाल बड़ा सा डिक्ची में 1 डिक्ची बना था। तो 3 बजे हम लोगों ने चुमान बैठाया। चुमान बैठाने के शुरू किए, और खाना भी देना हम लोग शुरू कर दिए। 3 बजे से खाना खाते खाते, परोसते 10 बजे रात हो गया। 10 बजे रात हो गया तो मेरे भाई लोग, बहुरिया लोग बोले, दीदी अभी तो सब हुए, खाना खा के खत्म हो गए, अभी हम लोग खाना को उठा देते हैं। बोले उठा रहे खाना को 2 बड़ा ढंका से, और 3 बजे से खाना परोसा गया। ढंका का दोनों ढंका एकदम फुल, इतना केवल खाली। देखिए उसको पूरा गांव वाले देखे, सब कोई देखे, और दाल इतना ही खाली।
और चिकन मटन भी उतना ही बचा हुआ, ये मेरे आंखों का देखा हुआ और आजमाया हुआ है। और पूरे गांव वाले और जितना भी मेहमान आए थे दूसरे दिन भी खाए, और जब तक समाप्त नहीं होने तक वो एक बोरी मुर्रा और थोड़ा सा मिक्सचर और एक उड्डू हाँ जानते हैं कि नहीं जानते, उसमें ऐसा रोटी था, 2-2 3-3 और उसको देते थे नाश्ता, एक प्लेट देते थे। फिर भी से जब तक वो खत्म नहीं हुआ कार्यक्रम वो चलता रहा, पूरा हो गया। ये सच्ची घटना है। मैं ईश्वर को आज धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, इस बरबसपुर से ही, इस चर्च से ही मेरा ईश्वर की पहचान हुई। पहले मैं कुछ को भी नहीं जानती थी, मैं ना प्रार्थना करने जानती थी, न स्तुति करने जानती थी। श्रीनगर में थे तो शांति निवास से फादर लोग आते थे रिट्रीट देने के लिए, तो उसी रिट्रीट में मैं 3 साल लगातार खड़ी हुई, आई, भाग ली। उसके बाद में मैं 2010 में अंबिकापुर चली गई। अंबिकापुर चली गई तो मेरे जीवन में खलबली मचने लगा। मैं किसके साथ प्रार्थना करूं प्रभु, मेरे लिए कोई पहचान नहीं है। सचमुच में मेरा बहुत ही अनजान था, अंबिकापुर अनजान था, लेकिन प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने वाले दल से मुझको जोड़ दिया, उसके साथ जोड़ा। उसके बाद में एक फादर आया, करिश्मे वाला फादर आया, उसके साथ प्रभु ने जोड़ा। उसके साथ भी बहुत घूमने का मुझे मौका मिला। और कोरोना के बाद उस फादर को रांची मंडल ले गए। वहां पर कोई रिट्रीट को चलाने के लिए कोई नहीं है। उस समय भी मेरे को इतना अंदर हो रहा है कि मैं कैसे करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके साथ जुड़ के मैं प्रार्थना करूंगी। उसी समय मुझे तरसीला से प्रभु ने जोड़ा। मैं तरसीला को नहीं जानती थी, मेरा अनजान था इसके साथ, मेरा परिचय नहीं था। और मेरे को बेंगलोर जाने के लिए इन्होंने जय दीदी दी। ये सोच रही थी दीदी जाएगी, तो मेरे को जान रही थी, शायद मैं नहीं जान रही थी जाएगी। तो हम लोग गए, 15-16 जन गए थे। वहां से लौट के फिर से कंचन नगर में 1 महीना का रिट्रीट हुआ, वहां भी भाग लिए। तरसीला वहां पर बहुत मदद करने में अपना ड्यूटी भी करती थी, और उनके लिए कूद के 4 बजे 3 बजे उठ के वहां पर सामान पहुंचाती थी। मैं वहीं पर थी, कंचन नगर में ही थी। एक न एक जन को रहना पड़ेगा बोले, और वो इतना सामान पहुंचाती, और वहां से लौट के वो ड्यूटी जाती थी। फिर से सुबह कुछ चीज की जरूरत होगा वो वहां पर पहुंचाती थी, गाड़ी लेके सामान, खाने पीने का सामान, ओढ़ने का सामान, सब चीज का सामान व्यवस्था करना, देखना और इधर ड्यूटी करना। और वहां पर एक 28 दिन का था। वहां पर आखिरी में पापा ने, ब्रदर जॉनसन ने मुझे ढकेला, उस तालाब में ढकेल दिया। तैरने जानो चाहे ना जानो, फटका मार के तो सीखना ही है कि नहीं है? वैसे ही किया। उसके बाद में वहां से लौटने के बाद हम लोग बहन तरसीला के साथ जहां बुलाते थे वहां हम लोग जाते थे, और सचमुच में महान कार्य हुआ और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर फादर बैठे हैं, हम लोग को डायरेक्टर बना दिया। सभी फादरों ने मिलकर निर्णय किए और इसको हम लोग के लिए क्या बनाए, डायरेक्टर बना दिए। उसके बाद में प्रभु यीशु इतना महान कार्य करने लगा कि हम लोग तरसीला के साथ 1 को, 2 को, 3 को सिखा रहे थे, और ऐसे महान कार्य किया
कि बड़ी बड़ी संख्या में भेज दिया, बड़ी बड़ी संख्या में खड़ा कर दिया कि नहीं? ईश्वर के लिए कोई भी संभव है? विशेष करके तो हम लोग के लिए फादर को दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है? फादर जैसे भी है, लेकिन जब ये पोशाक पहनता है, पोशाक में कितना सामर्थ है कि नहीं है? शक्ति है, शक्ति से भरा हुआ है। हम लोग को विश्वास करना है, जब ये लोग पोशाक पहनते हैं यीशु के रूप में खड़ा हो जाते हैं। मैं तो वही विश्वास करती हूँ, वही कल्पना करती हूँ और वही दृश्य देखती हूँ। मैं देखना है कि नहीं है? हालेलुया। जो कोशिश करेगा उसके लिए प्रभु असंभव को भी संभव बनाता है कि नहीं? बनाता है। कितना अच्छा प्रभु ने व्यवस्था किया, और जहां जहां प्रभु हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है, वहां वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। इस महान कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और स्तुति करना कितना लाभकारी है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं आती है। उस समस्या के समय हम लोग को स्तुति करना है कि डरना है? समस्या क्या करता है? हम लोग को चिंता करो बोलता है। चिंता करो बोलता है कि नहीं? बात करता है कि नहीं करता है? करता है। और उसी चिंता में हम लोग चले जाते हैं। कोई कोई क्या होते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं? चिंता करने से, चिंता सोच सोच के उसको प्रभु यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी को स्तुति आराधना धन्यवाद के द्वारा मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार हम चिंता करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा समस्या क्या होता है? और बढ़ता है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आज से हम लोग को क्या करना है? स्तुति करना है। भले आदमी लोग देखेंगे आपको पागल कहे, चाहे कुछ भी कहे, यीशु के लिए पागल हो जाऊं मैं तो बोलती हूँ, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु उपदेश के समय 5000 लोगों को खिलाया, और 5000 के अलावा स्त्रियां भी थे, बच्चे भी थे कि नहीं? उसमें से कितना ने कितना टोकरे बचा कि नहीं बचा? और सचमुच में मैं स्तुति आराधना का अनुभव की हूँ, और मैं आंखों से देखी हूँ। और हमें भी विश्वास करना है, प्रभु यीशु हमारी स्तुति को क्या करता है? इंतजार करता है कि उस समस्या में कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी स्तुति करे और मैं उसका सहायता करूंगा, उसका मदद करूंगा। कहते हैं हम बोलेंगे तभी वो हमारी सहायता करेगा कि नहीं? कल हम लोग पढ़े, इस धरती में हम लोग को शासन करने के लिए प्रभु अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। उसी अधिकार को लेके हम लोग को प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, और प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। जब हृदय से हम स्तुति करते हैं, हमारी जीवन बदलता है कि नहीं? सब चीज बदलने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हमारी सोच बदलने लगता है, हमारे विचार बदलने लगता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बल से जीतते हैं कि प्रभु के बल से? प्रभु के बल से हम जीतते हैं, लेकिन हमारे होठ से क्या करना है? स्तुति करना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है,
वचनों को बारंबार बोलना है, वचनों को दोहराना है। जब हम वचन को बोलते हैं, वचन हमारे अंदर जाता है और हमारी कचरा को साफ करता है, बिल्कुल स्वच्छ करता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बकेट में गंदा, बिल्कुल गंदा है, उसको लेके हम नल के पास नल खोल के चालू करके छोड़ देते हैं 2-3 घंटा, तो बाल्टी का पानी क्या होता है? वैसे ही गंदा रहता है, साफ हो जाता है। तो हम एक बार हालेलुया करेंगे, एक बार स्तुति करेंगे, तो हमारा जीवन में साफ होगा। एक बार करेंगे होगा। हमारा मुंह काम करता है, हमारा हाथ काम करता है और मुंह से हम बोल सकते हैं हालेलुया 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 हालेलुया, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। इधर काम करते रहो और इधर मुंह चलाते रहो। क्या हमारी एक एक चीज नाश होते जाएगा कि नहीं? वैसे ही हमारे जीव क्या है? नल है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग का जीव क्या है? नल है। इस नल को खोलना है और प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की जय जयकार करना है। काम करते वक्त, झाड़ू करते वक्त, रास्ता चलते, किसी समय भी हम बोलेंगे तो हम लोग को दूसरा ख्याल आएगा? किसी की बुराई करने, निंदा करने का सोच आएगा? खराब सोच आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्तुति के द्वारा हमारा मन क्या होगा? धुलाई होते जाएगा। हम धुलाई होते जाएगा, हम साफ होते जाएंगे, हम निखरते जाएंगे, हमारा जीवन बदलते जाएगा कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। कि याद रखना है कि हमारे से भी ज्यादा बलवंत जो हमारे समस्या में युद्ध होता है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को, हमें जो मालूम हमें नहीं है, मुसीबत आ रही है, वो सबसे ऊंची लगने लगती है कि नहीं? उस समय मुसीबत हमारे लिए पहाड़ जैसे लगता है कि नहीं? लगता है। और अगर हम लोग वचन में बने रहेंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, क्या वो मुसीबत हमको छू सकेगा? नहीं छू सकेगा, टच भी नहीं कर सकेगा। हम लोग को विश्वास करना है और स्थिर खड़े होना है कि नहीं? आज हम लोग विश्वास में स्थिर खड़ा होना पड़े। स्थिर हम लोग को खड़े होके प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की जय जयकार करे। हम लोग को नहीं देखना है, मैं तो नहीं देखती हूँ। हमारे घर ऐसे सटा हुआ है, उधर आना जाना करते हैं लोग। हम लोग जोर जोर से स्तुति करते हैं, जोर जोर से प्रभु के वचन को करते हैं, सब मिलकर, सब सुनते हैं। उसमें आने जाने लोग, हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, कोई बात नहीं करता है, सुनते सुनते चले जाते हैं। सब दीवार भी सुनता है, अगल बगल के लोग भी सुनते हैं, उधर से प्रवेश कर रहे हैं, उन लोग भी सुनते हैं कि नहीं? उस समय हमारा केवल उद्धार होता है कि दूसरों का भी होता है? तो ऐसे करना है कि नहीं करना है? अगर हमारे ख्रिस्ती जीवन में ख्रिस्ती लोग ऐसे करने लगेंगे तो ऊंचे और ऊंचे स्थानों में खड़े होंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो डर का समाचार सुनते हैं तो हमको डर आता है कि क्या आता है? डर का समाचार सुनते हैं तो डर आता है ना। और विश्वास का समाचार सुनते हैं तो विश्वास ऊपर होता है कि नहीं?
हालेलुया। तो मैं यहाँ पर और एक तो गवाही देती हूँ, सच्ची घटना है ये भी। ब्रदर लिंटन बम्बई में रहते हैं, उसका 5 जगह छोटा छोटा मकान है और एक नेता का भी उसके बीच में मकान है। तो वो चाहता है कि उसका मकान को लेने के लिए और मैं घर बनाऊं। वो बिल्डर को चाहता है कि उसका मकान को मैं लूंगा और घर बनाऊंगा। कोई अपना मकान को देगा? नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल से हम लोग कहते हैं, मिला है उसको कैसे देंगे? देंगे। तो वो घर से भागता था। केस हो गई थी वो घर से बाहर रहता था, उसको पुलिस खोजता था। उस समय उन लोग को एक वचन के बारे में मालूम नहीं था। तो वह बुक सुबह में करवाई थी, वही बुक किसी ने दिया था उसके लिए। तो चिंता और भय के संबंध में वो पढ़ी, उसकी पत्नी पढ़ी और उसको बहुत अच्छा लगा। और पीछे तरफ ब्रदर जॉनसन का नंबर था और वो 10 बजे रात उसके साथ बात करती है कि मेरे घर में ऐसे ऐसे है। तो ब्रदर जॉनसन उसको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, वचन के द्वारा सुझाव देते हैं। तो उन्होंने अब लिंटन ब्रदर की पत्नी के लिए दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन संख्याएं 1 से 25 तक आप रोज पढ़ना। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रोज दिन पढ़ती थी। और एक जगह लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बना रहता है। इसको अपने मुंह में लेकर दिन भर ये वचन को बोलती थी और उसके हृदय में ये वचन भर गया, अपना हो गया, अपना हो गया, एकदम अपना जैसे मानने लगे। इस वचन को ले दिन भर बोलते गए और एक दिन पुलिस आता है उसके घर में और शटर लगा हुआ है दरवाजा। तो वो दरवाजा को खोलती है और उसके मुंह से स्तुति हो रहा है, स्तुति वो बोलती जा रही है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। इसको बोलती ही रही है, प्रभु को धन्यवाद दे रही है, स्तुति कर रही है। वो लोग आपके घर को तलाशी करना चाहते हैं, पुलिस लोग पहुंच गए, तलाशी करना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा उसके पति को क्या किया, वो पीछे तरफ से निकल के भाग जाओ। वो गंजी और सूट पैंट पहना था, वैसे ही वो निकल के भाग गया। जैसे ही वो सेकंड भर हुआ है कि वो उधर से दूसरा दरवाजा में घूम गए और उसको नहीं पाए और अंदर घुस गए और तलाशी लिए। बोलते हैं लगता है ये भगा दी। और वो बिल्डर क्या करता था, अगर तू इस जमीन को नहीं देगी, इस घर को नहीं देगा तो तेरा बीबी का लाश देखने का बोला था। और स्तुति में कितना पावर है, कितना शक्ति है वचन में, वो नहीं डगमगाई। अभी तो जगह जगह जाके वो लोग प्रवचन करते हैं। हमारे अंबिकापुर में भी आए थे, कई बार आए थे, 2-3 बार आए थे, प्रवचन करते हैं। और इतना शक्ति, इतना पावर कि जो उसका नाश करना चाहता था, उसको गिराना चाहता था, उसके ऊपर उन लोग नहीं गुड़गुड़ाए, ना कुछ भी नहीं बोले उसके खिलाफ। बस उन लोग स्तुति देते रहे, धन्यवाद देते रहे। खुद के खुद जो उनका घर को ढाना चाहता था, उसकी पत्नी का लाश देखने का बोला था, स्वयं वो जेल में है और उसका परिस्थिति बिल्कुल ही खराब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तुति में कितना पावर है कि नहीं है?
डगमगा जाते हैं। डगमगा जाते हैं कि नहीं? क्यों डगमगाते हैं? हमारे पास वचन नहीं है, हम बाइबल को नहीं लेते, नहीं पढ़ते। बाइबल को कहाँ रखते हैं? ऑल्टर में रख देते हैं, सिरहाना में रख देते हैं, पेटी के अंदर डाल देते हैं। तो वचन कार्य करेगा? करेगा? बारंबार हम वचन को बोलेंगे तभी हमारे जीवन में कार्य होगा। होगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसमें बहुत सारा है, लेकिन मैं समय मेरा हो गया। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहोशापात को आप लोग रोज पढ़िएगा। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन संख्या 1 से 25 तक पढ़िएगा और मनन और चिंतन कीजिएगा। और जो भी समस्या आएगी उसको आप उसके द्वारा नाश कर सकते हैं, स्तुति के द्वारा नाश कर सकते हैं। उसके साथ 3 राजा लोग विशाल विशाल सेना लेके आ रहे थे और एक आदमी था, लेकिन वो शुरू में सुना समाचार तो डर गया, भयभीत हुआ। लेकिन प्रभु का परामर्श किया, अपने पूर्वजों को याद किया। क्या तू प्रभु वही प्रभु नहीं है? हमें नहीं बचाएगा, वही प्रभु है। विश्वास करने लगा और उसको लड़ना नहीं पड़ा। उसी प्रकार लिंकन और सैला को ब्रदर जॉनसन बोला था, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, स्वयं ईश्वर आपके लड़ेगा और आपको विजय देगा। तो आज हमारे लिए भी प्रभु लड़ने के लिए तैयार है, हमें विजय देने के लिए विजय दे दिया है। उसको पाना है, हम लोग को पाना है कि नहीं पाना है? क्रूस के द्वारा हमको विजय दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबकी आंख बंद कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वह आदि में थे, अब है अनंत काल तक सदा के आमीन। हे स्वर्गीय अब्बा पिता, आपने आज वचनों के द्वारा हमें समझाया है, हमें सिखाया है कि हमारी समस्या में कैसे लड़ना है, हमारी समस्या में कैसे स्थिर खड़ा होना है, हमारी समस्या में हम प्रभु के नाम से खड़े होकर विजय कैसे पाना है, उसको आपने सिखाया है। आज से पूरे विश्वास के साथ हमारे परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, चाहे किसी के ऊपर भी समस्या आएगी, मैं वचन को लेकर बंदूक के समान गोली मार दूंगी। सचमुच में प्रभु आपके वचन में इतना शक्ति और पावर है, आपकी स्तुति आराधना में इतना शक्ति और पावर है। आप स्वयं आके हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं और हमें मुक्त करते हैं। हमारी सारी बंधनों को आपने तोड़ दिया है, मुक्त कर दिया है, आजाद कर दिया है। यही विश्वास करते हुए मैं इन छोटी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन, आमीन। क्रूस पर चिन्ह पिता और पुत्र